तुर्की की जनता रजब तैयब एर्दोगान पर बुरी तरह से भड़क चुकी है। इतनी बुरी तरह से भड़की है कि रजब तैयब एर्दोगान की सरकार का तख्ता पलट करने की तक धमकी दे दी है। बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से लगातार गाजा और फिलिस्तीन को लेकर बड़बोले बयान आ रहे हैं, लेकिन एक्शन अभी तक कुछ नहीं लिया गया है। लगातार मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं कि तुर्की की जनता बहुत ज्यादा नाराज है। तुर्की की जनता चाहती है कि रजब तैयब एर्दोगान एक्शन लें, लेकिन बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। इसी को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है तुर्की के अंदर। तुर्की की जनता ने साफ कह दिया कि रजब तैयब एर्दोगान, जब आपकी सरकार गिर रही थी, जब आपकी सरकार का तख्ता पलट तुर्की के अंदर हो रहा था, तो आपने एक आवाज हमें दी थी। आपकी एक आवाज पर हम लोग तुर्की की सड़कों पर उतर आए थे और आपकी सरकार को तख्ता पलट होने से बचा लिया था। अब तुर्की देश आपको बुला रहा है। हमने अपना हक अदा कर दिया। तुर्की अब आपका हिस्सा है। हम अपने देश की सेना को अब फिलिस्तीन में देखना चाहते हैं। तुर्की की जनता रजब तैयब एर्दोगान पर बहुत बुरी तरह से भड़क चुकी है और यह मांग कर रही है कि जल्द से जल्द अपने देश की सेना को फिलिस्तीन में भेजो। फिलिस्तीनियों के पास कुछ भी नहीं है भाई, हमास के अलावा। बेसहारा लोगों को एक पूरे देश की सेना मिलकर हथियारों से मार रही है और तुम आराम से यहां पर बैठकर तमाशा देख रहे हो। रजब तैयब एर्दोगान, हम अपने देश की सेना को फिलिस्तीन में देखना चाहते हैं, वरना होशियार हो जाओ। जिस तरह से तख्ता पलट से आपकी सरकार को हम बचा सकते हैं, आपकी सरकार का तख्ता पलट भी हम करवा सकते हैं। ये बड़ी धमकियां, बड़ी चेतावनियां तुर्की की जनता की तरफ से दी गई हैं। तुर्की की जनता बहुत ज्यादा गुस्से में है। लगातार तुर्की के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन खबरें ज्यादा बाहर नहीं आती हैं, क्योंकि भाई गोदी मीडिया तो हर जगह है। देश कोई सा भी हो, लेकिन मीडिया के ऊपर कब्जा जो है वो सरकार का ही होता है। प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जितनी भी स्टारबक्स वगैरह या मैकडी, जितने भी ये बड़े बड़े आउटलेट्स हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि ये इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, तो इन सभी का बॉयकॉट कर दिया है। स्टारबक्स को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पूरी दुनिया में। स्टारबक्स कॉफी को पूरी दुनिया में इजराइल का सपोर्ट करने पर ऐसा बॉयकॉट किया गया कि उसको $12 बिलियन का नुकसान हो चुका है। बहुत महंगी आती है स्टारबक्स की कॉफी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला कि स्टारबक्स इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका खासकर तुर्की के अंदर बहुत ज्यादा बॉयकॉट हुआ है। तो तुर्की की जनता बहुत गुस्से में है, लेकिन जनाब अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, गाजा के लोगों को इस वक्त किसी का सहारा नहीं है। थोड़ा बहुत सहारा हमास का है। हमास भी वैसे काफी सामना कर रहा है इजराइल की सेना का। अब दो खबरें आई हैं हमास को लेकर। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक जानकारी दी है कि हमास के लोगों ने कुछ ऐसी भ्रामक जानकारियां फैलाई कि जो मोसाद इंटेलिजेंस कंपनी है वो भी कंफ्यूज्ड हो गई। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी को गुमराह करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन हमास के लोगों ने कुछ ऐसा काम किया कि मोसाद भी गुमराह हो गया। उसको पता ही नहीं चला कि हमास ये कर क्या रहा है। अब इजरायली मीडिया खुद इस बात को कह रहा है कि हमास के जो लोग हैं वो इजरायली सेना का मुकाबला करने के लिए, इजरायली सेना से लड़ाई करने के लिए मलबे के नीचे से निकलते हैं। मतलब इजराइल की सेना जो अपने टैंकों को लेकर गाजा के अंदर घूम रही है या पैदल वो मार्च करती है, तो अचानक से कहीं भी मलबे के ढेर से हमास का कोई आदमी निकलता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है। मलबे के ढेर तो गाजा के अंदर लगे हुए हैं। इस बात को खुद इजरायली मीडिया ने कहा है। तो हमास के लड़ाके जो हैं वो काफी डटकर सामना कर रहे हैं इजराइल की सेना का। अपने आप को पहले मलबे के नीचे दबा लेते हैं, अब वो कैसे सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही इजरायली सेना को देखते हैं वो एकदम से सामने से निकलकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं दोस्तों, इजरायली मीडिया ने एक और जानकारी दी है कि तकरीबन 5 लाख इजरायली यहूदी इजराइल को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं। वहीं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने आर्टिकल 99 का इस्तेमाल कर लिया है। काफी वर्षों से आर्टिकल 99 का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस आर्टिकल में महासचिव जो होता है यूनाइटेड नेशन का, उसको कुछ शक्तियां दी जाती हैं। वो कुछ फैसले अपनी तरफ से पर्सनली ले सकता है। तो एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिकल 99 का इस्तेमाल कर लिया है और इसमें एक शक्ति यह भी है कि वो कहीं पर भी सीज फायर करवा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिकल 99 का इस्तेमाल तो कर लिया है, लेकिन सीज फायर होगा या नहीं होगा, क्या इजराइल उनकी शक्तियों को मानेगा? क्योंकि इजराइल तो कह चुका है कि ये महासचिव बनने लायक नहीं है यूनाइटेड नेशंस के।
तो ये यूनाइटेड नेशन की जो शक्तियां हैं वो भी एक तरफ रखी रह जाएंगी। फिलहाल वो मानने वाला किसी का नहीं है, अब तक अमेरिका का हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है। वही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक करीम खान गाजा के अंदर गए हुए हैं, जांच कर रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। इजराइल के अंदर पहुंचकर भी वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है कि अगर गाजा के लोगों के लिए जो खाने पीने की सप्लाई है वो जबरदस्ती रोकी जाती है तो ये इंटरनेशनल क्राइम होगा, ये बहुत बड़ा युद्ध अपराध माना जाएगा और इसकी बहुत बड़ी सजा भी है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो भी अमेरिका की रखैल बना हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी बस नाम का है भैया। बहुत सारी बातें हम सुनते थे इस जंग से पहले कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनके बयान आते थे तो लगता था कि भाई बहुत वजन वाली है, लेकिन सबकी औकात सामने आ चुकी है, कौन कितने वजन वाला है। सारे बड़े बड़े नेताओं की भी औकात दिख चुकी है। वहीं दोस्तों हमास ने एक पोस्टर जारी किया जहां पर इजराइल का एक टैंक जलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर टाइटल लिखा है देयर सोल्जर्स वेयर रोस्टेड, यानी उनके सैनिकों को भून दिया गया। एक वीडियो भी जारी किया था हमास ने, साथ ही साथ ये पोस्टर जारी किया है। तो हमास लगातार इजरायली सेना को वहां पर रोक रहा है और बहुत सारे टैंकों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। लेकिन बात वही आती है कि हमास जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है और अकेला मुकाबला कर रहा है, वहीं इजराइल जो है वो ऊपर से आकर हमले करता है, बड़े बड़े हथियारों से हमले करता है। तो कैसे गाजा के लोग सुरक्षित रह सकते हैं?